Okay guys, so welcome back to the channel. So here we are again with the tubeless conversion kit on Interceptor 650 जो इस बार वे टू स्पीड नहीं लेकिन आउटेक्स का कन्वर्जन किट है. लेट मी शो यू एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट स्टफ यू गेट इन आउटेक्स और वे टू स्पीड जो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को बताया तो पहला फिर हम काम चालू करेंगे इसके ऊपर. ओके सो देयर वी गो. दिस इज़ रेयर रिम एंड दिस इज़ फ्रंट रिम जो हमने खोल दिया है. टायर और ट्यूब वहाँ पर पड़े उसके. और ये C8 के टायर है जो भी नए इंटरसेप्टर में आ रहे. पहले आने के पिरेली विच इज़ नॉट गेटिंग इम्पोर्ट नाउ. तो अब C8 और MRF टायर चलेंगे हमको इंडिया में. अब हम आते हैं यहाँ पर वे टू स्पीड के कन्वर्जन किट और ट्यूबलेस कन्वर्जन किट. ये जो है ये आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में देख चुके होंगे. ये है वे टू स्पीड का ट्यूबलेस कन्वर्जन किट. ओके, विच इज़ क्वाइट सिंपल लेकिन डिफ़िकल्ट टू अप्लाई. नॉट सो डिफ़िकल्ट इफ़ यू हैव अ स्किल्स टू डू इट. एंड दिस इज़ आउटेक्स. इसमें बहुत तामझाम आता है साथ में. इट लुक्स सिंपल बिकॉज इट लुक्स लाइक अ टेप बट इट्स नॉट दैट सिंपल. इसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सोच समझ के ये काम करना पड़ता है और ये काम प्रोफेशनल्स ही करे ज़्यादा अच्छा होता है. ओके, क्योंकि हमने ये प्रीवियसली कर चुके हैं, हमको इसके बारे में आइडिया ये कैसे काम करता है और कैसे इसको एप्लीकेशन करना है. तो आउटेक्स के साथ में ये सारा तामझाम आता है जो आप देख रहे हो. मल्टीपल टेप्स है. ये है डबल टेप, ये है उसके ऊपर कवर टेप, फिर ये निप्पल जो लास्ट में लगेगा. वे टू स्पीड में पहला निप्पल लगता है फिर बाकी काम होता है. इसमें उल्टा सिस्टम है, पहला सब काम होगा फिर निप्पल लगेगा. ओके, और ये टिकलियाँ हैं जो आप देख रहे, टिकली बोलते हैं इसको. तो ये इस तरह से लगेंगी. हमने एक रिम बना लिया है. तो ये टिकली जो है ये जो निप्पल्स है निप्पल पे लगते हैं इंडिविजुअल एक एक करके. और पहला इनर टेप लगता है जो डबल टेप होता है. उसके ऊपर ये वाइट वाला टेप लगता है जो आप लोगों को प्रोसीजर दिखाऊंगा इस रिम के साथ में. एक रिम मैंने तैयार कर ली पहले बिकॉज टाइम शॉर्ट है हमारे पास, जल्दी काम करना है. तो ये ऊपर का ट्यूब है, टेप है. सो ये इसका जो प्रोसीजर है, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, ऑलरेडी मैंने पहले एक ब्लॉग बना चुका हूँ इसके ऊपर. अगर आप प्रीवियस ब्लॉग देखो तो बहुत ही कायदे का ब्लॉग बनाया था, बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग था. इस ब्लॉग को हम छोटा रखेंगे इसलिए बहुत कुछ नहीं दिखाएंगे. आपको एक सिंपल एप्लीकेशन कैसा होगा इसका दिखा देता हूँ और आप लोगों को फिर डिफ्रेंशिएट बताऊँगा कि आउटेक्स या वे टू स्पीड ट्यूबलेस कन्वर्जन क्या बेस्ट है. ये आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ मैं. पहले ये एक उस पर एप्लीकेशन कर लेते हैं कि ये काम मेरा ख़त्म हो जाए जल्दी से. सो इस रिम को सबसे पहले हमें डीग्रीस करना होगा. ओके, डीग्रीस मतलब थोड़ा भी उस पर ऑयली सब्सटेंस या ऑयली सरफेस नहीं होना चाहिए बिकॉज वो एप्लीकेशन होगा नहीं सही से. तो डीग्रीस करने के लिए हमने पेट्रोल यूज़ किया है जो कि सबसे सिंपल एंड ईजी तरीका है डीग्रीस करने का. ऑलरेडी इसको मैं कर चुका हूँ, फिर भी आप लोग एक बार दिखाओ कि क्या तरीका होता है. ओके, सो इसको पेट्रोल से नहला दिया हमने. पेट्रोल से नहला के एक साफ सूखा कपड़ा लेके इसको रबिंग देना है. तो जो सरफेस है वो सरफेस क्लीन हो जाएगा. तो सरफेस अगर डीग्रीस रहेगा तो ये टेप का एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छे से बैठेगा. बहुत बार क्या होता है निप्पल्स में कोरोजन आता है, रस्टिंग आता है, एल्यूमिनियम रस्टिंग जिसको बोलते हैं. तो टेप एप्लीकेशन जो डबल टेप एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गया, फाइनल आ गया है. अब क्या होगा, इसको ओवरलैपिंग करना है. ओके, तो ओवरलैपिंग के पहले हमें जो टेप का जो अपर लेयर है इसको निकालना है इस तरीके से. तब जाके इसको हम ओवरलैप करेंगे. ये हो गया डबल टेप का फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट. ओके, अब ये जो अपर लेयर है ये निकल जाएगी और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये सेकंड टेप. तो इसको हमको निप्पल से चालू करना है यहाँ से. तो इसको जहाँ तक हो सके इसे डस्ट और मट्टी से दूर रखना है, इसलिए हम रबर मैटिंग पे ये काम कर रहे हैं. अब इसका जो लैपिंग होगा यहाँ पर ओवरलैप हुआ तो इसको हम यहाँ से करेंगे.
इसको प्रॉपर स्टिक आउट करने के लिए हम कोई टूल यूज़ करेंगे, जो कि मैंने इसमें यूज़ किया प्रीवियसली। वो था मेरा स्पैनर, क्योंकि इसका राउंडिंग अच्छा खासा है और राउंडिंग होने की वजह से ये इसको अच्छे से अप्लाई करने देगा। अभी जब हम वे टू स्पीड का जो करते हैं ट्यूबलेस कन्वर्जन, उसमें भी हमको मल्टीपल टाइम लैपिंग करना होता है, तब जाके उसमें एयर बबल्स नहीं रहते, उसका एप्लीकेशन प्रॉपर होता है। स्पोक्स निपल जो है वो प्रॉपर सील होते हैं, तो इसका भी वैसे ही है कि स्पोक्स निपल प्रॉपर सील होने हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही कायदे से होना चाहिए। और सेंटर पकड़ के, ताकि डबल टेप के ऊपर जो ये अपर टेप है वो अच्छे से बैठ जाए और इसमें एयर बबल जहाँ तक हो सके नहीं रहे। उंगलियां दुख जाएगी, लेकिन ये उंगली से ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, कायदे से एकदम। तो अभी यहाँ पर आके इसका लैपिंग ख़त्म होता है। अभी ये इसके टेप के ऊपर ओवरलैप होगा, और जब ये ओवरलैप होगा तब इसको हम यहाँ तक लेंगे सिर्फ, और कट करके आउटेक्स का जो स्टिकर है वो उसको टेप करना है। सेट हो गया वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे,
आउटेक्स का जो एयर वॉल निप्पल है इसमें हमको सिंगल रबर आता है, जबकि वे टू स्पीड में हम लोग डबल रबर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये देखो तो ये डबल रबर होता है जो प्रॉपर सील करता है, लेकिन आउटेक्स में सिंगल रबर आया हुआ है। ये कितना सील करता है अपने को देखना है। There you go guys, this thing has been done। ये जो ट्यूबलेस कन्वर्जन है दोनों व्हील पर हो चुका है, और आउटेक्स का एक एडवांटेज ये है कि हमको इसके लिए रुकना नहीं पड़ता। ये एप्लीकेशन कर दिया, इस पर टायर चढ़ाओ एंड इट्स डन। लेकिन अगर हम वे टू स्पीड का करते हैं तो इसमें हम लोगों को 3 से 4 दिन रुकना पड़ता है। इसका एप्लीकेशन जो इसके रेजिन है वो नेचुरली ड्राई होने के लिए, उसको हार्ड होने के लिए रुकना पड़ता है। तो वो एक खाली टाइम कंज्यूमिंग जॉब है वे टू स्पीड के ट्यूबलेस कन्वर्जन में। लेकिन आउटेक्स में ऐसा नहीं है, आउटेक्स फटक से हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है काम। लेकिन इसका जो आगे पीछे का प्रोसीजर है, व्हील खोलना, टायर खोलना, एप्लीकेशन करना, उसमें टाइम बहुत जाता है। वो तो नॉर्मल है हर ट्यूबलेस कन्वर्जन प्रोसेस में। सो नाउ इट्स डन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू क्या बेटर है और क्या यूज़फुल है हमारे लिए। अगर आप लोग ट्यूबलेस कन्वर्जन करना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ एल्यूमिनियम रिम पर ही होगा, ये स्टील रिम पर नहीं होगा। अगर कोई सोचे कि हिमालयन की स्टील रिम पर हम आउटेक्स करके देखें तो वो फेल गया है, ट्राई किया है लोगों ने। ओके, तो वो क्योंकि जैसे प्रीवियस ब्लॉग्स में बता चुका हूँ मैं, रिम्स की बनावट पे डिपेंड करता है कि वो ट्यूबलेस कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। ओके, कई बाइक के स्पोक्स अभी आउटर स्पोक्स आ गए तो वो पूरे सीड होते हैं, वो ट्यूबलेस होते हैं। अब जो इनर स्पोक्स है, इनर स्पोक्स में ये कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू ये ट्यूबलेस कन्वर्जन होता है, और वो भी एल्यूमिनियम रिम में, बिकॉज एल्यूमिनियम रिम डाई में 1 पीस में बनी होती है और सेंटर में जॉइंट होता है इनमें। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखो ये जॉइंट है, तो ये जॉइंट सील्ड होता है, कहीं से भी लीकेज नहीं होता है अनटिल अनलेस आपके साइड वॉल मार खाए हो। साइड वॉल मार खाए हो तो वहाँ से साइड वॉल से लीकेज होगा या जो टायर से लीकेज होगा, दोनों में से एक। सो ये जो सीलिंग प्रोसेस है ये सिर्फ एल्यूमिनियम रिम पे होगा, क्योंकि कई लोग ये ब्लॉग देखने के बाद मुझे पूछेंगे क्लासिक में हो सकता है, थंडरबर्ड में हो सकता है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि उनमें एल्यूमिनियम रिम नहीं है और आती नहीं है। 40 स्पोक्स की एल्यूमिनियम रिम मिलती नहीं हमें, इन सब 36 स्पोक्स की एल्यूमिनियम रिम्स है। तो वो कन्वर्जन जो 36 स्पोक्स के हब्स है उन्हीं हब्स में होता है। अगर ये 40 स्पोक्स का हब हो तो 40 स्पोक्स के ही रिम बैठेगी जो एल्यूमिनियम में नहीं मिलती हमको। सो ये डिफरेंस है दोनों के इसमें। सो गाइस लेट मी पुट ऑन टायर इन दिस, और टायर हम लगा के फिर इसको बाइक पे चढ़ाएंगे और एयर प्रेशर चेक करेंगे मॉनिटर करके। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है और कितना नहीं रहा है। तो थोड़ा टाइम के बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये लीकेज मार रहा है या नहीं मार रहा है। आना से मस्त तो हवा पकड़ नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं ज़रा। आलम भाई यहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। एक मिनट कोई टायर जो है बिना पकड़े हुए टायर ये रिम में बैठ रहा है। वो बाजू में नहीं बैठा ना। अच्छा देखते हैं, रुको उसको उठाओ ज़रा ऊपर, दोनों लाइन बाहर रहेगी तब जाके बराबर पकड़ेगा वो। या थोड़ा पानी पिलाओ उसको। अब पकड़े।
कि सीएट के टायर का तो मगजमारी होता है, हिमालयन में भी हुआ था। ये लमड़ जाता है बीट। हाँ। बीट लमड़ जाता है। पानी मार ढोल, थोड़ा पानी मार। वहाँ से हवा जा रही है। पकड़ तो लिया है, लीक क्यों मारे? ट्यूब वाला टायर है। हाँ, लेकिन हमेशा तो करते हम लोग ये काम। हाँ, लेकिन ये टायर के हाथ में कभी किया नहीं अपने। सीएट का मगजमारी ज़्यादा रहता है। बात तो सही है तुम्हारी। सीएट का मगजमारी ज़्यादा है। देखो फुल प्रेशर हवा भर के देखो क्या होता है। आलम भाई कारीगर है ना, वो करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। आलम भाई जुगाड़ करोगे कुछ ना कुछ? देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। कर देगा आलम भाई, कर देगा, तो फुल भरोसा है। ये आलम इंटरनेशनल है ना, इसके लिए। हाँ। दुबई रिटर्न है ना आलम भाई। एकदम एकदम तो हवा खुल जाता। जा फुल हवा को एकदम फुल प्रेशर में। डायरेक्ट कंप्रेसर से। नहीं पकड़ा? उसमें ट्राई करो एक बार। ये इतना आसानी से नहीं बैठना चाहिए। बीट जो है इतना आसानी से ट्यूबलेस में नहीं बैठता। नहीं जब तक बैठना। हवा ना भरे, कितना भी ठोको नहीं बैठेगा। ये आसानी से बीट बैठ रहा है, देख नहीं जाता। मतलब ये टायर में फेल होएगा? आसानी से ये बीट बैठता है। अगर ये आसानी से नहीं बैठता तो हवा के प्रेशर से उसको पकड़ना चाहिए। बात तो सही तुम्हारी। क्या करें अब? टायर मंगाइए, कस्टमर टायर मंगाइए। नहीं तो दूसरा टायर। चार आने की मुर्गी बार आने का मसला है। लाओ इधर इसको ट्राई करो, बताओ क्या बैठता है नहीं बैठता है। वाल्व खोला है इसमें? हाँ खोल दिए। खोल वाल। So tubeless conversion on C8 टायर इज़ फेल। ये साइड वॉल्स पकड़ नहीं रहा है। ये फर्स्ट टाइम था जो हमने C8 पे ट्राई किया है और C8 फेल हो गया है। ओके, सो C8 इज़ नॉट कंपैटिबल विद ट्यूबलेस कन्वर्जन, तो अपने को टायर चेंज करना पड़ेगा अभी है। सो जैसे आप लोगों ने देखा कि रिम से साइड वॉल्स है या टायर के साइड वॉल्स है, वो रिम को होल्ड नहीं कर रहे, जिस वजह से हमें दूसरा टायर खरीदना पड़ा। सो ये है दूसरा टायर। दिस इज़ राल्को स्पीड ब्लास्टर। ओके, दिस इज़ द ग्रिप। अब बात ये हो गई, स्पीड ब्लास्टर लगा लिया तो टायर ने हवा पकड़ ली और बराबर सेट हो गया, लेकिन फ्रंट व्हील जो है वो लीक हो गया है। और ये अच्छा होगा हमने पानी में चेक किया, डाल के डिप कर गए, सब ब्लॉक नहीं कर पाया बिकॉज मैं यहाँ पर था नहीं। सो एलरॉय ने और आलम भाई ने जो किया तब हमें पता चला कि फ्रंट व्हील जो है, जो फ्रंट व्हील का आउटेक्स है ये फेल हो गया। इसके फेल होने का कुछ रीज़न है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार प्रॉपर तरीके से, कायदे से दिखाता हूँ एक बार। अब मैं आप लोगों को कायदे से प्रॉपरली समझाता हूँ कि हुआ क्या है आउटेक्स में। आउटेक्स में जो टेप कवर करता है साइड अपना निपल्स और साइड के वॉल्स को, वो उसका कवरिंग बहुत कम होता है बिकॉज ये रिम की विड्थ कम है। अगर आप फ्रंट व्हील देखो, अगर हमने जो
अफ्रीका ट्विन पे किया था वो भी फ्रंट व्हील का फेल गया था। और अगर आप आउटेक्स के फोरम में चेक करो तो फ्रंट व्हील में काफ़ी कंप्लेन आती है कि फ्रंट व्हील छोटी होती है, विड्थ कम होता है, और विड्थ कम होने की वजह से इसके एप्लीकेशन के टाइम पे इसके जो रेजन्स जो चिपकते हैं डबल टेप के, वो सही तरीके से नहीं चिपकते और यहाँ से ये लीक मारते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम रेयर व्हील में नहीं आती है, बिकॉज रेयर रिम जो है वो वाइड है, 3.5 इंच का रिम है। 3.5 इंच के रिम के होने की वजह से इसका जो सेंटर जो है वो कम से कम 1.25 से 1.5 इंच का है, जिसमें टेपिंग अच्छे से बैठता है। और अगर आप इसको कंपेयर करो तो हमारे पास ये वे टू स्पीड का ट्यूबलेस कन्वर्जन किया हुआ एक रिम है। सो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये वे टू स्पीड का किट जो है अप्लाई किया गया है और किस तरह से आउटेक्स किया है। आउटेक्स इज़ जस्ट अ टेप, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ग्लूटेन रबर जैसा मटेरियल नहीं है, जस्ट एक टेप है जो सील करता है, कवर करता है। और ये वाइड रिम्स के लिए प्रॉपर है, पतले रिम्स के लिए प्रॉपर नहीं है, ये फेल रहेगा। सो जो भी आउटेक्स करने का सोच रहे हैं उनके लिए एक जानकारी है कि अगर फ्रंट व्हील करना है तो फ्रंट व्हील के हिसाब से वे टू स्पीड का जो ट्यूबलेस कन्वर्जन है जो ग्लूटेन रबर का है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है हर टाइप की रिम पे। हमने हिमालयन में किया है, इंटरसेप्टर में किया है, और TRK 502 को किया है, जावा पिराग में किया है। सो ये सारे बाइक्स में सक्सेसफुल रहा है अब तक, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। अनटिल अनलेस आपके साइड वॉल डैमेज हो, आपका रिम डैमेज हो या आपका टायर डैमेज हो, अनटिल अनलेस यहाँ से कहीं से लीकेज नहीं आई है। सो ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए। और एक चीज़, अभी हमने टायर जो चेंज किया ये राल्को वाला है, बिकॉज राल्को की जो साइड वॉल्स है वो अच्छे तरह से ट्यूबलेस के लिए बैठते हैं यहाँ पर रिम को होल्ड करने के लिए। बल्कि अगर हम देखें उसके अगेंस्ट ये जो C8 का जूम है, इसके साइड वॉल देखो और राल्को का देखो कितना डीप है, और ये होल्डिंग स्ट्रेंथ अच्छा देता है, और ये रबर भी सॉफ्ट है। ये C8 का बहुत हार्ड रबर है, निकालने डालने में बहुत तकलीफ हो हमको टायर को। तो ये डिफरेंस होता है आपके साइड वॉल ट्यूब टाइप टायर में और ट्यूबलेस टाइप टायर में। लेकिन ट्यूब टाइप टायर जो हमने पिरेली के डाले हैं उसमें आज तक कभी ये इशू नहीं आया, बल्कि C8 में ये इशू सेकेंड टाइम आ चुका है हमें। सो C8 इज़ नॉट कंपैटिबल विथ ट्यूबलेस कन्वर्जन रिम्स एंड आउटेक्स इज़ नॉट कंपैटिबल विथ फ्रंट रिम। तो अभी हम इसका आउटेक्स कन्वर्जन निकाल देंगे और यहाँ पर वे टू स्पीड वाला जो ट्यूबलेस कन्वर्जन है हम इस पे अप्लाई करेंगे। सो अब इस बाइक में फ्रंट जो है वो वे टू स्पीड कन्वर्जन होगा और रेयर जो है वो आउटेक्स होगा। तब अब कुछ ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बाइक के ओनर ने काफ़ी खर्चा कर चुका है, तो वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक खर्चे में करना चाहते हैं। सो इसका जो फ्रंट का हम कर रहे हैं इसको हाफ ऑफ द कॉस्ट में करके दे रहे, जो ट्यूबलेस कन्वर्जन का आता है वे टू स्पीड का, विच इज़ अबाउट 5,400 रुपीज़ फॉर अ किट फॉर अ पेयर। ओके, और ये आउटेक्स है, ये 12 से 12,500 रुपये पेयर पड़ता है 2 ड्रीम का, विच इज़ 2 times एक्सपेंसिव दैन वे टू स्पीड का ट्यूबलेस कन्वर्जन किट। सो आई प्रेफर दिस वन, नॉट दिस वन। सो इफ़ एनीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस, वो आप लोग पहले समझ ले कि क्या डिफरेंस है, आपकी रिम क्या साइज़ की है और वो कैसे काम करेगा, आपको पता चल जाएगा इस हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिम अगेन, लेट्स रिमूव दिस थिंग एंड विल अप्लाई way to speed conversion kit on this and we'll finish it off. So the application of way to speed tubeless conversion has been done. अब इसे हम सूखने को छोड़ेंगे. It will take about 2 to 3 days to get hardened up. Then we'll fix it up in that same tire again and then it will be done. Okay guys, so there we go. Tire has been fixed और
सॉरी मैं व्लॉग नहीं कर पाया सब चीज़ का, क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास, आज काफ़ी काम था। तो राल्को का टायर विद वे टू स्पीड ट्यूबलेस कन्वर्जन बैठ गया है, ज़ीरो लीकेज, देयर इज़ नो लीकेज इशू। एंड इन रेयर वी हैव आउटेक्स ट्यूबलेस कन्वर्जन, इवन दैट्स परफेक्ट, नो लीकेज येट, टायर प्रेशर सही है। तो अब बाइक इज़ रेडी। और हमने क्या किया है, एक ट्रायल मारा और ट्रायल के दरमियान नोट किया कि जो शॉक एब्जॉर्बर्स का हमने हाइट बढ़ाया था डिस्टेंस लगा के, वो बहुत ज़्यादा था। सो हमने निकाल के वापस से बैक टू स्टॉक किया है एंड दिस इज़ वर्किंग वेरी नाइस। फ्रंट वाला बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन रेयर में डिफरेंस मालूम पड़ता है हमें कि किस तरीके की डैम्पिंग दे रहा है। ये काफ़ी रिफाइन है, ये वैल्यू फॉर मनी है रेयर वाला। फ्रंट का आई डोंट नो, आई डिडंट एक्सपीरियंस इट मच, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा है। तो अब हम आते हैं यहाँ। सो बाइक के ओनर ने इतना खर्चा किया है बाइक पर, सो अब उस खर्चे के हिसाब से वो बाइक चलाएंगे भी। और जब बाइक चलानी हो तो लाइट विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है, जो कि स्टॉक हेडलाइट से उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है हमको। हालांकि स्टॉक हेडलाइट में भी एलईडी बल्ब है, बट दिस एलईडी बल्ब इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू पुट एडिशनल ऑक्स लाइट विच इज़ मोटर फैन ईयर। आपने अब तक मेरे काफ़ी व्लॉग्स में HJG देखे होंगे, जिनके बॉक्सेस यहाँ पड़े हैं। सो दैट्स एन रीजनेबल एंड वेरी गुड क्वालिटी लाइट्स which is for 5,000 rupees. But now here we go to a motor fan, and ये मोटर फैन अभी तक इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता इसके बारे में। सो दिस कम्स विद 1 ईयर वारंटी, ये हमारे पास मिलता है, हमारे पास डीलरशिप है इनकी, जो GR इंपोर्ट करते हैं उन्हीं से हम लेते हैं ये माल भी। सो ये इट्स अगेन हाई क्वालिटी लाइट, गुड हेवी कास्ट बॉडी एंड गुड क्वालिटी LED चिप्स। अभी इनको क्या बोलते हैं, कॉर्प LED या कुछ, हमें उतना नॉलेज नहीं उसके बारे में, बट वी हैव फिटेड दिस इन कपल ऑफ बाइक्स। लेकिन अब इसका व्लॉग बनाने का मौका मिला है। तो ये इसकी हार्नेस है जो 200 वैट्स तक का पावर सपोर्ट करती है। इट हैज़ अ गुड हेवी गेज वायरिंग, इसका भी 1 ईयर वारंटी है। ओके, वायरिंग, स्विच एंड दिस लाइट्स, इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 12,500। ओके, एंड 500 फॉर L clamps which is here, जिसमें हम ये लाइट लगाएंगे अभी। ओके, सो लेट्स फिक्स दिस थिंग एंड लेट मी शो यू विजिबिलिटी ऑफ दिस लाइट्स, तो आप लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो जो रीज़न से ये बाइक तैयार हो रही है टूरिंग के, सो टूरिंग में 4 चांद लगाने के लिए हम ये लाइट लगाएंगे, ताकि अच्छी विजिबिलिटी रहे और बाइक का ओनर अच्छी तरह से बाइक चला सके रोड पर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंस्टॉलेशन। सब चीज़ दिखाऊंगा नहीं आपको, बिकॉज इट्स सिंपल। हमको सिर्फ वायरिंग राउटिंग करनी है, यहाँ पर सेट करना है, बहुत जगह इंटरसेप्टर में वायरिंग रखने के लिए, और लाइट को फिक्स करना है। अब ये फिटिंग करता हूँ, आप लोगों को बाहर विजिबिलिटी दिखाता हूँ इसकी। ओके गाइस, सो लाइट्स हैव बीन फिक्स्ड, सो वायरिंग डन इज़ बीन डन बाय Elroy। सो नाउ Elroy विल टेक अ फर्स्ट ट्रायल ऑफ दिस व्हीकल, क्योंकि Elroy खुद एक इंटरसेप्टर ओनर है, तो उसकी इंटरसेप्टर और इस इंटरसेप्टर में क्या डिफरेंस है वो Elroy खुद बताएगा अभी चला करके। ठीक है, सो Elroy जस्ट गो फॉर अ स्पिन, थोड़ा चला ले गाड़ी को, सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है अपने को मालूम पड़ जाएगा। और लाइट्स लग गए, इनकी विजिबिलिटी हम लास्ट में दिखाएंगे इस व्लॉग के एंड में। सो फर्स्ट लेट्स टेक अ ट्रायल ऑफ दिस सस्पेंशन एंड टायर्स, हाउ दे आर डूइंग इट। ओके गाइस, सो Elroy ने बाइक का ट्रायल ले लिया, मैंने भी बाइक का ट्रायल लिया। हमने एक अच्छा खासा व्लॉग एंड किया था, व्लॉग बना के एक्सपीरियंस शेयर करके, लेकिन टाइम को कुछ और ही मंजूर था और वो वीडियो डिलीट हो गया मेरे से बाय मिस्टेकली, और डिलीट फाइल्स में फिर से डिलीट हो गया। तो अब जब मैं एडिट करने बैठा तब मुझे पता चला कि लास्ट के 2 फाइल्स है ही नहीं। सो अब ये व्लॉग को हम इसी तरह एंड करेंगे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जो भी हमने काम किया है। सो लास्ट व्लॉग और ये व्लॉग जो आप लोगों ने देखा, इन दोनों व्लॉग का जो निचोड़ मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी, फाइनल डिसीजन क्या है या क्या चीज़ वैल्यू है करने के लिए। तो सबसे पहले जो आपने लास्ट व्लॉग देखा सस्पेंशन का, सस्पेंशन में जब हमने चलाया बाइक, Elroy ने भी चलाया, उसकी स्टॉक भी चलाया हमने, साइड बाय साइड दोनों बाइक्स को चलाया लास्ट वीक, तब हमने ये फाइंड आउट किया कि फ्रंट सस्पेंशन में जो हमने काम किया है, इट्स गुड, इट्स वर्किंग, यू कैन एडजस्ट अ डैम्प, सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। लेकिन क्या आपको इसकी ज़रूरत है, ये आपको सोचना है, बिकॉज इट्स नॉट अ चीप थिंग, महंगी चीज़ है, तो वो खर्चा आपको करके फ़ायदा है नहीं है वो आपको सोचना है। काम करता है, डैम्पिंग हार्ड करता है, डैम्पिंग सॉफ्ट भी करता है, तो सेटिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, इसलिए बिकॉज इट्स नॉट एन एडवेंचर बाइक, इट्स नॉट एन
मोटोक्रॉस बाइक जो आप जंप करोगे, डाइव करोगे, तब आपको हार्ड सस्पेंशन चाहिए। उसी बाइक को अगर आप ट्रेल नॉर्मल ट्रेल्स पे जा रहे हो तो थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, हाईवे पे मिड कर दिया। तो इंटरसेप्टर डुअल स्पोर्ट्स नहीं है, इट्स अ स्ट्रीट बाइक, इट्स अ हाईवे टूर, नॉट एग्जैक्टली अ टूरर बट यू कैन टूर विद इट। तो वो हिसाब से एक सस्पेंशन सेटअप चल जाता है उसके लिए, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, ये आपका अपना कंफर्ट है कि आपको वो करना है या नहीं करना है। ओके, अब पीछे के सस्पेंशन की बात आती है। सो द रेयर सस्पेंशन इज बेस्ट एज पर मी, मैंने नोट किया, बिकॉज जो हमारे रोड कंडीशंस है वो हिसाब से हमें हर कुछ सेकेंड्स में अपने आप को एक पॉट होल में डालना है, या कोई स्पीड ब्रेकर जंप करना है, या कंटिन्यूस डैम्प करते रहेगी बाइक। सो उस कॉन्स्टेंट डैम्पिंग में हमारे टेल बोन और अपर शोल्डर, बैक सब पे प्रेशर आता है, जिस रीज़न से हमें अच्छा सस्पेंशन पीछे के लिए चाहिए, नो डाउट। तो वाई से सच सस्पेंशन में पीछे डाला, इट वॉज गुड, इट वॉज बेस्ट एक्चुअली। तो काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रहा था, कोई जर्क नहीं कमर में, कोई अगर स्पेसिफिकली अगर कोई इंसान बैक प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, आई प्रेफर इट। इवन वे टू स्पीड का जो रेयर स्प्रिंग हम चेंज करते हैं, हमने काफ़ी बाइक में किया और चलाते भी हम, सो इवन दैट डज गुड डैम्पिंग, अच्छा सेटअप होता है उसमें भी, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। जो रेयर सस्पेंशन का सेटअप है, इट्स वर्थ इट, वो करना वर्थ है। लेकिन फिर भी वो आपकी नेसेसरी है कि नहीं, वो आपको जानना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, हम जो शॉक एब्जॉर्बर्स है उसके जो सेटिंग्स है स्प्रिंग टेंशन हार्ड और सॉफ्ट करने की, वो हम नहीं करते, हम ऐसे ही गिव अप कर देते हैं। तो सबसे पहले जो सेटिंग्स है, टूल लेके सेटिंग्स को टाइट या सॉफ्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करो। अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन है कि आपको रिप्लेस करना है। ओके, सो ये कुछ बातें थी, टिप्स थी सस्पेंशन को लेकर। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करना है। दुनिया बोल रही है ये हार्ड है, वो सॉफ्ट है, हम ऐसा कर दो, आप वैसा करो, वो ज़रूरत नहीं है। आपको अपना कंफर्ट खुद देखना है, बाइक चला करके और सस्पेंशन खुद का खुद ही सेटअप करके। फ्रंट सस्पेंशन अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट है तो एक ग्रेड ज़्यादा ऑयल डाल दिया, मतलब एक ग्रेड थिका ऑयल डाल दिया, तो सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ हो जाएगा स्टॉक के मुकाबले। इफ़ यू कंफर्टेबल विद दैट, कीप इट विद इट, अदरवाइज यू कैन गो बैक टू योर स्टॉक ऑयल। अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है वो सॉफ्ट है, तो आप सॉफ्टर ऑयल पे, आप लोअर ग्रेड के ऑयल पे जा सकते हो। तो वो आपको डिफाइन करना है, बिकॉज दैट्स द चीपेस्ट ऑप्शन टू डू। ऑयल चेंज करना बहुत महंगा नहीं होता है, सस्पेंशन का अपग्रेडेशन थोड़ा महंगा होता है, फिर वो हर किसी के पॉकेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेंड करना चाहते हैं। सो ये था फर्स्ट व्लॉग जो आपने देखा, उसका सारांश। अब हम सेकेंड व्लॉग जो आपने अभी देखा, उसमें जो ट्यूबलेस कन्वर्जन हमने किया है, उसमें मेरा सीधा बोलना है, अगर आपको ट्यूबलेस कन्वर्जन करना है उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, आपके बाइक में एल्यूमिनियम रिम होना चाहिए, विच इज़ नेसेसरी। विदाउट एल्यूमिनियम रिम आप वो नहीं कर सकते। ओके, सो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अगर हमारी बाइक जैसे क्लासिक हो गई, थंडरबर्ड या हिमालयन, और भी बहुत सारी बाइक्स जिनमें ट्यूबलेस कन्वर्जन करना है, जैसे इम्पल्स हो गई, एक्सपल्स हो गई। सो इन सारी बाइक्स में आपको ट्यूबलेस कन्वर्जन के लिए एल्यूमिनियम रिम का खर्चा पहला करना पड़ेगा, फिर ट्यूबलेस कन्वर्जन किट का। हिमालयन के लिए तो मैंने लास्ट कुछ व्लॉग्स पहले बनाया था। ट्यूबलेस कन्वर्जन किट जो हिमालयन में करना है तो अराउंड 30,000 का खर्चा आता है, रिम्स और कन्वर्जन किट पकड़ के वो। और अगर आपको एक्सपल्स में करना तो भी सेम खर्चा आएगा। इंटरसेप्टर में सिर्फ ट्यूबलेस कन्वर्जन करना है, बिकॉज स्टॉक रिम एल्यूमिनियम की है। अगर आपको क्लासिक थंडरबर्ड स्टैंडर्ड में करना है तो उनमें 40 स्पोक्स के रिम्स आती है, और 40 स्पोक्स में एल्यूमिनियम रिम्स हमको नहीं मिलती है, तो आप उसको एल्यूमिनियम कन्वर्जन नहीं कर सकते, जिस वजह से आप उसको ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो ये क्लासिक ओनर जो है, क्लासिक या थंडरबर्ड, उनके जो रिम्स है वो 40 स्पोक्स है। वापस एक बार बोल रहा हूँ दोहरा के, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में मैसेज बॉम्बिंग करने वाले हैं और काफ़ी लोग पूछेंगे। सो इसलिए मैं सोचा पहले क्लियर कर दिया जाए कि रिम्स के फ़र्क है और वो रिम्स नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसमें ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं होगा। और अब जो ट्यूबलेस कन्वर्जन जिन बाइक्स में होगा जो इंडिया में हमारे पास है, जैसे कि सबसे पहले इंटरसेप्टर जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, देन जावा पिराक, कवासाकी वर्सिस 300, बेनेली TRK, इन गाड़ियों पर हमने किया है और सब सक्सेसफुल रहे। ट्रायम्फ टाइगर है, अफ्रीका ट्विन है, इन पर अभी तक हमने किया नहीं, कोई गाड़ी आई नहीं वो काम के लिए, लेकिन उस पर भी सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज इवन दे आर हैविंग एल्यूमिनियम रिम। खाली करने का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर होना चाहिए जैसे हम करते हैं। सो आउटेक्स इज़ गुड बट इट्स नॉट सक्सेसफुल फॉर फ्रंट रिम्स विच आर थिन। पतली रिम पे आउटेक्स सक्सेसफुल नहीं रहा है।
आप अगर सिर्फ रेयर के लिए आउटेक्स करना चाहते हो तो सक्सेसफुल रहेगा, नो डाउट, बिकॉज रेयर रिम्स आर वाइड एनी टाइम. सो इट्स नॉट वर्थ पुटिंग हाफ मनी फॉर आउटेक्स एंड हाफ मनी फॉर वे टू स्पीड, जैसे हमने इस गाड़ी पे किया. अभी इस गाड़ी पे मजबूरी थी बाइक के ओनर की, बिकॉज उसको ट्यूबलेस कन्वर्जन चाहिए था और फ्रंट फेल हो गया तो हमको वे टू स्पीड का करना पड़ा. लेकिन स्ट्रेट सजेशन है, वे टू स्पीड का जो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट है जो हम लोग करते हैं यहाँ पर, इफ़ यू आर इन मुंबई यू कैन कम टू माई वर्कशॉप, आई विल डू इट. मैं स्टॉक भी करता हूँ वे टू स्पीड का ट्यूबलेस कन्वर्जन किट जो है वो, विच कॉस्ट 7,500 इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस. तो ये जो है एक रिजनेबल और चीपेस्ट ऑप्शन है ट्यूबलेस कन्वर्जन करने का, बिकॉज आउटेक्स कॉस्ट समवेयर अराउंड 12 to 15,000 रुपीज़, बाइक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आउटेक्स जो है हर बाइक के वेरिएंट के हिसाब से साइज़ में टेप्स काट के देता है और आपको वो एप्लीकेशन करना होता है. सो वे टू स्पीड के कन्वर्जन किट में ऐसा नहीं होता है. वो जो 2 ट्यूब्स आती है वो मोस्ट ऑफ सब बाइक्स में लग जाती है. इफ़ इट्स अ बिग रिम लाइक TRK के टाइम पे हमको 3 बॉटल लगे थे. सो इफ़ इट्स अ बिगर रिम देन थोड़ा खर्चा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर काम हो जाएगा. सो आई प्रेफर वे टू स्पीड ट्यूबलेस कन्वर्जन किट रैदर देन आउटेक्स, वो ज़्यादा बेटर है. अगेन काफ़ी लोग पूछेंगे कि ये नेसेसरी है क्या, तो मेरे हिसाब से नेसेसरी है, बिकॉज मैंने अपनी KTM एडवेंचर को भी ट्यूबलेस कन्वर्जन किया है. बिकॉज जब लास्ट टाइम जब मैं गोवा से आया था तब मैंने पंचर एक्सपीरियंस किया मेरी ट्यूब टाइप रिम में, और दैट वाज हेडेक. सो इट्स बेटर टू हैव अ ट्यूबलेस कन्वर्जन इन विच यू कैन जस्ट पुट द ट्यूबलेस किट इन, और वो आप निकाल दो, हवा फिलअप कर दो, आपका काम बहुत इजीली होता है, आपको व्हील निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो वो एक फ़ायदे की चीज़. अब लास्ट में जो आपने देखा, जो मैंने वायरिंग हार्नेस और लाइट्स लगाई मोटर फैन की, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं. अभी आप ये वीडियो के एंड में आप देखोगे वो लाइट्स मैंने जो विजिबिलिटी दिखाई है. अब जब मैं वीडियो एंड करूंगा उसके बाद मैं वो सेक्शन डालूंगा वीडियो का. सो लाइट भी हर किसी की अपनी अपनी नीड्स होती है. कोई हाईवे टूरर है, कोई नाइट राइडर है. अगर आप नाइट में राइड कर रहे हो तो आपको विजिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, और विजिबिलिटी का ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको जो आप खर्चा करते हो 12,000 या 16,000 या 20,000 या 50,000 जो लाइट्स पे खर्चा करते हैं, वो वैल्यू फॉर मनी होता है. ओके, नहीं तो एक बेसिक राइडर के लिए जो शाम को नॉट सो अर्ली, लिटिल लेट इवनिंग लाइक 8 और 9 o'clock अपनी राइड एंड करता है या 6-7 बजे राइड एंड करता है. सो बेसिक लाइट्स लाइक HJG 40 watts वॉट वी सेल, ओके, वो भी काफ़ी हद तक काम करती है, बिकॉज सेम लाइट्स मैं अपने एडवेंचर पे भी लगा चुका हूँ और यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी टाइम से. सो वो लाइट की जो विजिबिलिटी है वो हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, वो हिसाब से इंसान चूज़ करे, अपने बजट के हिसाब से चूज़ करे. बिकॉज लाइट्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हर किसी को पता नहीं कि क्या लाइट लेके उनका फ़ायदा होगा. कई लोग होते हैं जो ज़्यादा LED देख के लाइट्स खरीद लेते हैं, बहुत सारी LED मतलब बहुत पावर होगा. ऐसा नहीं होता है. जो LED लाइट आप चूज़ करते हो वो कितनी वॉट आउटपुट दे रही है, उसकी जो सिंगल LED है वो कितने वैट्स की है. अब जो 40 वॉट हम बोलते हैं, जो 4 LED वो 10 वॉट्स ईच आउटपुट देती है, तब जाके वो 40 वॉट आउटपुट आता है. अगर आप L9X या L6X देख लो तो वो ईच LED आपको 5 से 6 वॉट का आउटपुट देती है या 3-4 वॉट का आउटपुट देता है. तो जब कम आउटपुट होता है एक LED में बहुत सारे LED होती है, तब वो फ्लड देते हैं, वो स्पॉट बीम नहीं देते. और हमको मोस्टली स्पॉट की ज़रूरत होती है, या तो डुअल स्पॉट प्लस फ्लड, जैसे GR50X आता है जो जिसमें 3 स्पॉट 2 फ्लड है, विच इज़ परफेक्ट फॉर द विजिबिलिटी. जो 2 फ्लड आपको वाइड विजिबिलिटी और स्पॉट आपको लॉन्ग थ्रो विजिबिलिटी देते हैं. तो उसी तरह अगर आप सिर्फ स्पॉट भी लो, सिर्फ स्पॉट भी आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी वाइड विजन देता है, बिकॉज आपका जो देखने का डिस्टेंस है हाईवे जाने के बाद बहुत डिम हो जाता है, स्पेसिफिकली मानसून एंड विंटर्स में. गर्मियों के सीज़न में इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी भी हमें. तो वो एक आपको देखना है आपके नीड के हिसाब से आपको क्या ज़रूरत है और क्या एक्सपेंडिचर आप कर सकते हो. तो हमारे पास यहाँ पर HJG 40 अवेलेबल है. बॉक्स पे HJG 60 वॉट लिखा रहता है, लेकिन वो 40 वॉट का आउटपुट देता है, ये मैं बोल के देता हूँ सबको. एंड देयर इज़ नो गारंटी वारंटी फॉर दैट. ओके, लेकिन मोटर फैन जो है वो प्योर 40 वॉट आउटपुट है और उसमें आपको 1 ईयर वारंटी भी आती है. सो या आप मेरे से ख़रीद सकते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो मैं अरेंज कर दूंगा. यू कैन चेक डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो हर किसी के बजट के ऊपर लाइट. अब बाइक के ओनर जो है काफ़ी लंबा साउथ राइड करने वाले थे, सो उनको मैंने प्रेफर किया गो फॉर द बेटर क्वालिटी मोटर फैन इफ़ स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी ऑन बाइक. सो वो ज़्यादा बेटर होता है.
तो गाइस होपफुली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है इस व्लॉग के बारे में और लास्ट व्लॉग के बारे में। तो कुछ भी सवाल हो तो इनबॉक्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी होंगे काफ़ी कुछ चीज़ों के, जैसे ट्यूबलेस कन्वर्जन का जो कॉस्ट है और वो सारी चीज़ों का डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, विल सी यू सून विद सम मोर वर्क लाइक दिस। कुछ और R&D करेंगे हम, तो हम उस बारे में बताएंगे, नहीं तो कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सो टिल देन स्टे सेफ एंड राइड सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Okay guys, so here we are doing test of motor fan lights. So this is Novatronic setup which has been fitted in this. So once you on your ignition, लाइट चालू हो जाएगी और बंद हो जाएगी अपने टाइम पे, ठीक है। तो अब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। और ये Novatronic का एडवांटेज है, आप 5 बटन को दबा के रखो कुछ सेकंड्स के लिए और ये लाइट चालू रहती है और हाई और लो होता है। सो ये Novatronic है और हेडलाइट में LED बल्ब लगा हुआ है। ओके, सो अब हम लगाएंगे मोटर फैन। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ बूम, फुल पावर। ओके, तो अब बाइक वापस बंद करता हूँ और सिर्फ आपको मोटर फैन का लाइट का पावर दिखाता हूँ। सो हियर वी गो अगेन। So here we go again. So this is motor fan. It has a good power. अगर आप देखो इसको तो ये HGG से ज़्यादा बेटर पावर थ्रो करता है। ओके, सो इट हैज़ अ गुड विजिबिलिटी what you pay for. HGG is for 5,000 rupees and this is for 12,500, which is more than double of the price. But again you get a good visibility. आप शायद वीडियो में इसको डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप प्रॉपरली इसको देखोगे तो ये बहुत पावरफुल है। एंड इट कम्स विथ 3 मोड, सेम लाइक HGG. इट हैज़ अ ब्लास्टर विच गिव्स दिस 3 मोड एंड बूम. So it has a good power and good quality lights. That's why it costs that much. ठीक है, so this is what I wanted to show you, difference between amount of money what you pay for, no matter what you go for HGG or motor fan or GR or Denali, Baja, Clearwater, whatever lights you go, the amount of money you pay, you get that kind of visibility which is required in the night rides. अब तो ये पूरा कंपाउंड हम लोग का ब्लैंक रहता है, इसलिए इतना इसका विजिबिलिटी आपको बहुत ब्राइट दिखेगा। लेकिन जब हम रोड पे जाते हैं, प्रैक्टिकली जब हाईवे पे जाते हैं, ऑन कमिंग ट्रैफिक होता है, तो ऑन कमिंग ट्रैफिक का जो लाइट होता है वो मोस्टली आपके पावरफुल लाइट्स को कट करता है। तो ये जो इस टाइप के 40 वॉट्स प्योर 40 वॉट आउटपुट विथ 6000 ल्यूमेंस, तो तब जाके आपको वो विजिबिलिटी मिलती है रोड पर जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको नेसेसरी है नाइट राइड्स के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग राइड्स और नाइट राइड्स के लिए। बाकी तो आउटसाइड हमको काम आती नहीं डे टाइम में। सो ये एडवांटेज है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स।